प्रहलाद जी ने कहा, गुरुजी ये आप क्या पढ़ा रहे हो? गुरुजी ये आपकी पढ़ाई मेरे समझ में नहीं आई, आप ये क्या पढ़ा रहे हो? प्रहलाद जी कहते हैं ये विद्या नहीं है, विद्या तो वो होती है जो प्रभु का परिचय करा दे, जो प्रभु की याद दिला दे। प्रहलाद जी कहते हैं कि विद्या तो वो साची वही जो प्रभु को दे परचाए, तेरी मेरी भूल के प्रभुमय जगत लखाए। गुरुजी विद्या तो वो होती है जो प्रभु का परिचय करा दे और तेरी मेरी भूल कर प्रभुमय जगत दिखा दे। प्रहलाद जी कहते हैं गुरुजी अगर पढ़ना ही है तो ये पढ़ना चाहिए, कैसे कमलापति, कैसे खगेश, गैसे गरुड़ इत्यादि जब हम पढ़ेंगे तो कम से कम भगवान का नाम तो निकलेगा। इतना सुनते ही गुरुजी ने कहा, भगवान हिरण्यकश्यपु को ये अच्छा नहीं लगेगा। प्रहलाद जी कहते हैं गुरुजी आप भी उन्हें भगवान मानते हैं? आपके भगवान किसी को जो मर गया हो उसको जीवित कर सकता है, जीवन दान दे सकता है? क्या आपके भगवान हिरण्यकश्यपु किसी को जीवन दान दे सकते हैं? आप इन्हें भगवान मानो, लेकिन मैं तो मेरे से पूज्य हैं, मेरे से बड़े हैं, इसलिए मैं उन्हें पिताजी मानता हूं। लेकिन आप अच्छी शिक्षा दो जिससे भगवान का नाम आए। लेकिन भगवान का नाम जिस शिक्षा में नहीं आए वो शिक्षा किसी काम की नहीं है। इसलिए गुरुजी आप अपने पढ़ाई पढ़ाओ, हम तो अपनी पढ़ाई पढ़ेंगे। बोलो राधे राधे। महाराज गुरुजी अपनी पढ़ाई पढ़ाएं और प्रहलाद जी अपनी पढ़ाई करें। अब एक दिन हिरण्यकश्यपु गुरुकुल में आए, प्रहलाद जी को बुलाया, बेटा इधर आओ। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यपु के पास आए, प्यार से सर को सहलाकर पूछा, बेटा कैसे हो? अच्छा ये बताओ गुरुजी ने आज तक जितनी अच्छी बात आपको पढ़ाई हो वो मुझे बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मेरी ऐसी मान्यता है ये संसार अंधे कुएं के समान है, इसे छोड़कर जंगल में जाकर भजन करना चाहिए, वन में जाकर हरि का कीर्तन करना चाहिए, हरि की शरण ग्रहण करनी चाहिए। महाराज इतना सुनते ही प्रहलाद जी की बात को जैसे ही सुना हिरण्यकश्यपु क्रोध आया और हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को जोर से जमीन पर पटका है। मरने का ख्याल ही नहीं आया। गुरुजी से कहा, ये क्या पढ़ाई पढ़ा रहे हो? गुरुजी ने कहा, प्रहलाद तू ये पढ़ाई कहां से पढ़ता है? सच सच बताओ, तुम्हारी ये बुद्धि इतनी उल्टी कैसे हो गई? देखो देखो यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हैं, बालक बैठे हैं, उनकी बुद्धि तो ऐसे नहीं हुई, तेरी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? हिरण्यकश्यपु ने गुरुजी को डांटा। गुरुजी ने कहा, एक मौका और दे दो, अब की बार कोई गलती नहीं होगी। महाराज हिरण्यकश्यपु तो वहां से चले गए। गुरुजी अपनी पढ़ाई पढ़ाए और प्रहलाद जी अपनी पढ़ाई करे। कुछ दिनों के बाद समय व्यतीत हुआ। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को बुलाया, फिर से पूछा, बेटा सच सच बताना, गुरुकुल में तू क्या क्या पढ़ता है? प्रहलाद जी कहते, पिताजी
सबसे अच्छी बात तो यह है कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वदनम दास्यम, सांख्यमात्म निवेदनम। पिताजी, भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करके भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए, वंदना करनी चाहिए और दास्य भाव भगवान में रखना चाहिए और अपना समर्पण भगवान के चरणों में कर देना चाहिए। ये भगवान की भक्ति के लक्षण हैं। इन 9 भक्ति में यदि एक भी भक्ति आ जाए तो वो भगवान को अपना लेते हैं, भगवान उसे अपना लेते हैं। इतना सुनते ही महाराज हिरण्यकश्यपु फिर क्रोधित हुआ और गुरुजी से कहा, ये क्या शिक्षा दे रहे हो बच्चे को? गुरुजी ने कहा, मैं नहीं बता रहा हूं, पता नहीं ये कहां से सीख के आता है, मेरा पढ़ाया वह बोल ही नहीं रहा है, पता नहीं इसको किसने पढ़ाया है, ये कोई जन्मजात पढ़ा हुआ है।